तारीख थी 22 अप्रैल और दिन था मंगलवार। दोपहर के ठीक 2:45 हुए थे। देश के अलग अलग राज्यों से 40 से ज्यादा लोगों का एक ग्रुप कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में घूमने आया था। सभी टूरिस्ट खुले मैदान में थे। कुछ टूरिस्ट दुकानों के बाहर लगे कुर्सियों पर बैठे हुए थे। तभी जंगल की तरफ से सेना की वर्दी और नकाब पहने आतंकवादी आते हैं। टूरिस्टों के नाम पूछते हैं, पहचान पत्र चेक करते हैं, कलमा पढ़वाते हैं, पैंट तक उतरवाते हैं और जो मुसलमान नहीं थे उन्हें गोली मार देते हैं। करीब 10 मिनट तक गोलियां चलती रही। टूरिस्ट और वहां के दुकानदारों को समझ आ गया था कि ये आतंकी हमला है। शुरुआत में एक टूरिस्ट के मरने की खबर आई। रात के 11 बजते बजते मौतों की संख्या बढ़कर 27 हो गई। वो कहते हैं ना कि दर्द हद से ज्यादा पार हो जाए तो उसका एहसास होना भी बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में इंसान पत्थर बन जाता है। एक लाश के पास बैठी हुई इस महिला की ये तस्वीर इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर मारे हुए लोग पुरुष हैं। टूरिस्टों को शुरू में पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमलावर सेना की वर्दी पहने हुए थे और मास्क लगाए हुए थे। महाराष्ट्र के पुणे की आशावरी पहलगाम में घूमने आई थी। उन्होंने एक मीडिया चैनल को ये बताया कि हमलावरों ने सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाया। खास तौर पर उन्होंने हिंदुओं को जबरन कलमा पढ़वाने की कोशिश की और जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी। मेरे सामने ही मेरे पापा को 3 गोलियां मार दी, ऐसा आशावरी ने कहा। अब सवाल उठता है कि कश्मीर में हमला होना क्या सिर्फ एक संयोग है या आतंकवादियों की सोची समझी रणनीति है? आइए इसके पीछे की पूरी कहानी 2 थ्योरी में आपको समझाता हूँ। इसके अलावा हम आज की वीडियो में ये भी जानेंगे कि आतंकवादियों ने हमले के लिए 22 अप्रैल का दिन ही क्यों चुना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको पता है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर है, तभी आतंकवादी हमला हुआ है। इसी तरह 20 मार्च 2000 को उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी भारत आए थे। तो अनंतनाग जिले के एक गांव में आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। तब हमले में 35 सिख मारे गए थे। कश्मीर में ये पहली बार था कि आतंकवादियों ने सिखों को निशाना बनाया था। तो इसके पीछे की एक थ्योरी ये कहती है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति की एक यात्रा का एक प्रोटोकॉल होता है। उनके आने से पहले ही 2 C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन भी आ गए थे। अमेरिकी एजेंसीज ने डेरा जमा दिया था, इंटेलिजेंस एक्टिवेट हो गया था। इसके बावजूद भी आतंकवादियों ने कश्मीर में हमला करके ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और इससे अमेरिका की नजर में इंडिया की छवि भी खराब हो सकती है। और दूसरी थ्योरी का तार पीएम मोदी की सऊदी अरब दौरे से भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही आतंकवादी ये संदेश भी देना चाहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा अभी भी जिंदा है। 22 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया जाने वाले थे। कई दिनों पहले से इनका यह दौरा तय था। सऊदी अरब के दौरे में पीएम मोदी वहां के क्राउन प्रिंस से मुलाकात करने पहुंचने वाले थे। दोनों नेताओं के बीच मीडिया, मनोरंजन और खेल को लेकर MOU साइन होने वाले थे। ऐसे में सऊदी अरब के पुराने दोस्त, स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान को पीएम मोदी का ये दौरा कहीं ना कहीं चुभ रहा था। थिंक टैंक्स नोबल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा के अनुसार पीएम मोदी का सऊदी दौरा पाकिस्तान के लिए एक तरह का चैलेंज था। और खबर ये भी है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के भिखारियों के लिए भी एक नया नियम ला रहा है और वही पीएम मोदी सऊदी अरब से अरबों डॉलर की डील करने जा रहे हैं। तो अब आतंकवादियों ने यही दिन क्यों चुना, इसकी वजह क्लियर हो चुकी है। यानी आतंकवादियों ने सऊदी अरब समेत मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों और भारत सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि कश्मीर का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी कहते हैं कि यह आतंकवादी हमला टाइमिंग देखकर और सिस्टमैटिक मेथड से किया हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री मिडिल ईस्ट गए हुए हैं, ऐसे में ये वारदात भारत को नीचा दिखाने के लिए ही की गई है। अब सवाल है कि आतंकवादियों ने हमले के लिए पहलगाम ही क्यों चुना? तो बात यह है कि इस बार अमरनाथ यात्रा 62 दिनों की होने वाली है, जो 9 अगस्त को समाप्त होगी। हर साल होने वाली ये यात्रा हमेशा सिक्योरिटी के नजरिए से काफी सेंसिटिव रहती है। इस यात्रा पर हमला होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके चलते जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां चौकन्नी रहती है। तो इस बार जिस जगह हमला हुआ है उसी जगह से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। यानी पहलगाम के बेस कैंप से ही यात्रा शुरू होती है। करीब 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद श्रद्धालु अमरनाथ पहुंचते हैं। ऐसे में पहलगाम में हमला कर आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा के लिए धमकी भी दी है। वही इस हमले की एक कहानी ये भी है कि भारत ने चिनाब ब्रिज पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार कर लिया है, जिससे अब श्रीनगर के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी पॉसिबल हो गई है। 25 जनवरी को कटरा श्रीनगर रूट का सफल ट्रायल भी हुआ है। ट्रेन सुबह 8 बजे कटरा से रवाना हुई और 11 बजे श्रीनगर पहुंची।
ट्रेन ने 160 किलोमीटर का सफर 3 घंटे में तय किया था। 19 अप्रैल 2025 को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले थे। साथ ही कटरा यानी माता वैष्णो देवी पहुंचकर जम्मू कश्मीर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाने वाले थे। हालांकि किन्हीं वजहों से उन्होंने ये प्लान पोस्टपोन कर दिया। देश के बाकी वजहों से कश्मीर की ट्रेन कनेक्टिविटी होने से टूरिज्म तेजी से बढ़ने की उम्मीद भी थी। तो आतंकवादियों के इस हमले के पीछे का मकसद बहुत बड़ा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकिल चेन है, यानी हमले का मेन एजेंडा है कश्मीर में टूरिज्म को रोकना, जिससे वहां का बिजनेस अफेक्ट होगा, फिर लोग बेरोजगार होंगे। और जब लोग बेरोजगार होंगे तो पैसे के लिए आतंकवादी संगठनों से जुड़ जाएंगे। वैसे एक अहम सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान सेना के चीफ ने हमले का हिंट दे दिया था? दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने पिछले हफ्ते हिंदू मुसलमान में दरार डालने वाली बात की थी और कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया था। उन्होंने कश्मीर को गाजा से जोड़ते हुए बताया था कि पाकिस्तान का दिल गाजा के मुसलमानों के साथ भी धड़कता है। उन्होंने पाकिस्तान के ओवरसीज सम्मेलन में ये भी कहा कि पाकिस्तान का रुख साफ है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के उनके वीरतापूर्ण संघर्ष में अकेले नहीं छोड़ेंगे। वहीं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी कहते हैं कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आतंकवादियों ने नाम पूछकर हिंदुओं को ही मारा है, और अगर आतंकवादियों ने ऐसी हरकत की है तो ये सिर्फ और सिर्फ धर्म यानी रेडिकल इस्लाम के कारण ही उन्होंने की है। वहीं पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग भी कर ली है और पहलगाम की इस घटना के बाद दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, लेकिन इस हमले के बाद पीएम मोदी भी सऊदी अरब का दौरा अधूरा छोड़कर लौट आए हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि हमले के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। वही इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के हेड स्क्वाड यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। TRF का मास्टरमाइंड सज्जाद गुल है जो पाकिस्तान में बैठकर इसे ऑपरेट करता है। आपको बता दें कि लश्कर का प्रॉक्सी ग्रुप है द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF, जो 2019 में एग्जिस्टेंस में आया था। TRF के आतंकवादी जम्मू कश्मीर में काफी एक्टिव है, जिसकी फंडिंग पाकिस्तानी सेना और ISIS करवाती है। जानकारी के मुताबिक इसे सज्जाद गुल, सईद रहमानी और साजिद जज लीड करते हैं। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद इसे सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जा रहा है। हमले में जिन 27 लोगों की मौत हुई है, मरने वालों में एक UAE और एक नेपाल का टूरिस्ट और 2 लोकल सिटीजन भी शामिल है। बाकी टूरिस्ट यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा के शहरों से आए हुए थे। इस घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी सीधा दिल्ली से श्रीनगर पहुंच गए हैं। वो राजभवन में सेना और प्रशासन के अफसरों के साथ हाई लेवल की मीटिंग कर रहे थे। इस कायराना हमले में मारे गए पीड़ितों के परिवारों के साथ हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द इन्हें न्याय दिलवाए। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।